हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स एक इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो आपने अपने एरिया में ज़रूर देखे होंगे। हमारे घर में पावर सप्लाई होने से पहले ट्रांसफॉर्मर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी जाती है एंड देन आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। क्या ट्रांसफॉर्मर्स के बिना भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की जा सकती, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से डायरेक्टली आपके घर में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और क्यों ट्रांसफॉर्मर्स की ज़रूरत पड़ रही है। वीडियो के एंडिंग तक आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे बेस्ड होता है और यहाँ पे क्या है, चेंज होती रहती है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम सबको पता है कि हमारे घर में कौन सी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई होती ही यही है कि ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो करंट जो होगा वो ऑल्टरनेट हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। इन दोनों को हमें इस तरीके से लिंक कर रखा होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही सेम मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में भी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल्स, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, मैंने अभी बताया कि इसमें वैल्यू क्या है करंट की, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले तो करंट जो होगा, यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब भी एक वायर में करंट पास हो रहा होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, राइट। अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखी है वो भी चेंज होगी। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड देखो, ये करंट सप्लाई करंट सोर्स लगा रखा है और यहाँ से ये अंदर जा रहा है करंट, और इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, चेंज हो रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है, मैंने इस ब्लॉक को इस तरीके से बना रखा है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखी है वो भी चेंज हो रही है। और फैराडेज लॉ बताता है हमें, जब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होती है तो हमारे पास क्या निकलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ को कुछ लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ सिंपली वी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ई लिखा है, आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हो और वी भी लिख सकते हो। और जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ये कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल में है, तो इसको मैंने ई एस नाम दिया है। यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑल्टरनेट कर रही है, यहाँ पे भी कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ई पी से, क्योंकि इसका नाम है प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे हमारे पास होती है एक लैमिनेटेड कोर। ये जो कोर होती है बेसिकली हमारा कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, जैसे कि आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने का मतलब है जो आयरन है उसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल को ऐड कर देते हैं। लेमिनेट करने का ये प्रोसेस होता है कि आयरन की हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते हैं, उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या करते हैं, कोटिंग लगाते हैं, फिर दूसरी स्ट्रिप, फिर उसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग, देन तीसरी स्ट्रिप एंड देन उसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग एंड देन चौथी स्ट्रिप। इस तरीके से स्ट्रिप्स, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारी जो कोर है उसमें ना ईएमएफ प्रोड्यूस हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑल्टरनेट कर रही है, ये कोर भी तो वही मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी और उससे जो है कोर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें देखने को मिल सकती है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक तो ये कोर हीट होगी उसके कारण, ठीक है, और हमारे पास पावर लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए और पावर लॉसेस से बचने के लिए हमने क्या किया है, कोर को लैमिनेट करना पड़ता है हमें कोर को। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। अब हमें पता है कि ईपी क्या है, हमारी इंड्यूस्ड
EMF इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, EP की वैल्यू जो है NP टाइम्स d∅/dt के बराबर है। सिमिलर वे से जो इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल है वो NS टाइम्स d∅/dt के बराबर है। ये देखो जो NP और NS है ये क्या है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, NP क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और NS इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, कि कितनी बार कोर के ऊपर वो कॉइल को घुमा रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, EP/ES इक्वल्स टू, ये जो टर्म है जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो d∅ वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। d∅ क्या था हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, कि कितने रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब हमने ये दोनों को डिवाइड किया हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आफ्टर कैंसिल आउट d∅/dt। ये हमारा एक्सप्रेशन जो है इसको मैंने थर्ड इक्वेशन ले लिया है। अब क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी पावर लॉस नहीं हुआ है हमारे इस प्रोसेस में। अगर कोई भी पावर लॉस नहीं होता है तो जितना पावर प्राइमरी कॉइल में है उतना ही पावर जो है सेकेंडरी कॉइल में हम एज्यूम करते हैं। अब पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है कि V × I होता है। V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, पर हम वोल्टेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, EMF। तो हम क्या करेंगे, इसको EMF इंटू करंट एज्यूम कर लेंगे। तो पावर आपकी क्या आ जाएगी, EP/IP इक्वल्स टू ES/IS। ये क्या है, प्राइमरी कॉइल में जितनी पावर है, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल में जितनी पावर है। पावर को हमने इक्वेट कर दिया है और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। IP जो है करंट इन प्राइमरी कॉइल है, IS क्या है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ से भी सिमिलर वे से जैसे हमारे पास EP/ES का एक्सप्रेशन है, EP/ES का एक्सप्रेशन बना लेंगे। ES को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और IP को राइट हैंड साइड। ठीक है, डिवीजन में चले जाएंगे, एक एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब मैं कंबाइन करूंगी, मेरे पास एक कंबाइंड एक्सप्रेशन ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें EMF, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में एक रिलेशन मिलता है। अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स की स्टडी करवाऊंगी, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स और एक आएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से कम है, मतलब आउटपुट मेरे पास ज़्यादा मिल रही है वोल्टेज, तो मेरा क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। पर जब आउटपुट वोल्टेज कम मिल रही है तो मेरा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है कि आउटपुट वोल्टेज देखनी है। अगर आपकी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका स्टेप अप, आउटपुट वोल्टेज कम है तो स्टेप डाउन। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखो आपने यहाँ पे फिगर देखी थी, ये हमने इनपुट दिया था, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा था, मतलब सेकेंडरी वाला मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को। तो मुझे अगर ये वाली वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, मतलब मुझे ES ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू EP, ES यानी कि डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, NS, मतलब ये मेरा नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू NP। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स में मेरे पास NS शुड बी ग्रेटर देन NP। अगर NS ज़्यादा है NP से तो बीच वाली एक्सप्रेशन में क्या ज़्यादा होगा, IP ज़्यादा होगा IS से, और फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिलेगा कि ES ज़्यादा है EP से। ठीक है, यही चीज़ मुझे चाहिए थी कि मुझे आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट EMF ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू इनपुट वाली। तो मेरा यहाँ पे देखो, अगर मेरी सेकेंडरी की EMF ज़्यादा हो रही है तो सेकेंडरी का करंट कम हो रहा है, मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रही है तो करंट कम हो रहा है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए, मतलब जहाँ पे वोल्टेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी करंट आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट रह रही है ना, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी उसको बैलेंस आउट होने के लिए। तो सिमिलर वे से अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स की बात करूँ, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, इसका उल्टा, NP विल बी ग्रेटर देन NS। देखो जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। और यहाँ पे मुझे क्या और चीज़ देखने को मिलेगी, IS विल बी ग्रेटर देन IP एंड EP विल बी ग्रेटर देन ES। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स की जो ज़रूरत होती है हमें कहाँ पड़ती है, जो हमारे
बेसिकली जहाँ से पावर आती है, ठीक है। सपोज ये हमारा पावर हाउस है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जाती है आपके लोकल हब्स में। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स के बाद जो लोकल हब्स होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। उसके बाद आती है वो आपके हाउसेस में, ठीक है। ये मैंने हाउस बना दिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। अब ये हमारा पावर हाउस था जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है। वहाँ से आपने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। जब आपने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया मतलब वोल्टेज जो है बढ़ा दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज बहुत हाई जाती है। अब इसका क्या कारण है, जब वोल्टेज हाई होती है ना तो वोल्टेज जो ट्रांसमिशन होती है उसमें बहुत हेल्प होती है। देखो पावर हाउसेस कहाँ होते हैं, कितनी दूर होते हैं, वहाँ से अगर आपके लोकल एरिया तक पावर सप्लाई करनी है तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। अगर आपकी वोल्टेज कम होगी, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो पावर सप्लाई करनी इजी रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं ताकि पावर हाउस से एक आपके लोकल हब तक, जो लोकल एरिया है वहाँ के ट्रांसफॉर्मर तक पावर आराम से पहुँच जाए। अब वहाँ पे लगा देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इतनी हाई पावर आपके घर पे डायरेक्टली तो नहीं पहुँचानी है ना, नहीं तो आपके अप्लायंसेस सारे सड़ जाएंगे। और सिमिलर वे से ये ट्रांसफॉर्मर्स आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह में भी देखने को मिलेंगे, टीवी वगैरह में, और बहुत सारी आपके घर में ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपको ट्रांसफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज की डिस्कशन इतनी ही थी, और अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए कि पूरे एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे आए, कहाँ से आए, और भी डिटेल्स चाहिए, आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको और देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।